कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे आज टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज अर्थ। अर्थ जो है, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ये वापस आ जाएगा अर्थ की तरफ। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ये वापस गिर जाएगा अर्थ पे। ये गिर जाना, इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे। अगर यही ऑब्जेक्ट सपोज मैं यहां पर रखूंगा तो ये वापस अर्थ पे नहीं आएगा। मतलब एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री में अगर कोई और दूसरा मास रखूंगा मैं, उस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा अर्थ की तरफ। तो द फोर्स या द स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास सेम ऐसे अर्थ है, तो ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मैंने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। अगर इसका मास m है तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो कि हम यहां पे शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे जो सॉरी, सो E की वैल्यू जो है फोर्स पर यूनिट मास, मतलब एक मास पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड में, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर इसका हम यूनिट देखेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी, तो न्यूटन पर केजी इसका यूनिट आएगा। डायमेंशंस की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते ही है, mLT-2, और मास का आएगा m और m कैंसिल हो जाएगा, तो m0 L1 T-2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ है। अब अर्थ का रेडियस r है, ठीक है, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझेगा ये पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाना है। इन्फिनिटी से लाने का मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता कहां से लाना है। ये 100 मीटर भी हो सकता है, 1,00,000 मीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई इन्फिनिटी हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाना है, कहां तक, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड तक। सो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इसके ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली वर्क डन पर यूनिट मास। कहां से कहां तक, जब हम इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को यहां ग्रेविटेशनल फील्ड के पास लाते हैं। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ है और हमने जिस ऑब्जेक्ट को लाना है ये पॉइंट P पर, मतलब हमने इन्फिनिटी से लाना है इसको। अब देखिए, टोटल वर्क डन निकालने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है हमें, इसीलिए हम यहां पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का काम ही होता है छोटे छोटे जो वर्क डन होते हैं उनको ऐड करना। अब मान लेते हैं मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, मैंने कितना, dw ओवर स्मॉल डिस्टेंस dx। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो काम किया, दैट इज स्मॉल वर्क डन, dw। कितना डिस्टेंस, dx। तो हम जानते हैं फोर्स, जो वर्क डन होता है हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारे पास यहां पे वैल्यू आ जाती है, आई मीन एंगल की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री आ जाएगी। तो कॉस 180 कितना होता है, -1। अब देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू Gmm/x² इंटू dx। अब ये Gmm/x² कैसे आया, हम जानते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gmm डिवाइडेड बाई r²। ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो इसीलिए अर्थ का मास कैपिटल M, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, इनके बीच का फोर्स जो आ जाएगा Gmm/x² आ जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Gmm/x² इंटू dx, बिकॉज cos 180 क्या होता है, -1। ठीक है, तो माइनस को बाहर लाएंगे हम यहां पे, तो Gmm भी बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन किसकी होगी,
एक्स स्क्वायर की, आई मीन 1/x² की इंटीग्रेशन होगी। एक्स स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा x⁻⁻²। तो गाइज अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो सिमिलरली यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पावर में -2 है, तो x⁻² +1, -2 +1 कितना होता है, -1, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n+1, मतलब -1 डिवाइड में भी। तो उसके बाद हमने क्या किया, -j तो सेम है। अब x⁻−1 ऊपर है, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये 1/x बन जाएगा, पावर +1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए यहां पे मैं यहां प्लस लिख सकता हूं। अब उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास 1/x बचा। हम कहां से ऑब्जेक्ट को ला रहे थे, इन्फिनिटी से लेकर मान लीजिए r तक, इसीलिए लिमिट्स हमारे पास बन जाएगी इन्फिनिटी टू r। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, तो आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। तो 1/∞ होता है 0। क्यों, देखिए इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, या इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं हम, इन्फिनिटी इक्वल्स टू एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, 1/0 भी लिख सकता हूं। तो 1/∞ की वैल्यू फिर क्या आएगी, 1/∞ इक्वल्स टू 1 और इन्फिनिटी का यूज करेंगे 1/0 इक्वल्स टू 0, ऊपर चला जाएगा, 0 डिवाइड बाई 1 तो होता है 0, इसलिए 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे हम देख लेंगे W इक्वल्स टू -GMM/m